नमस्कार। आज का नया पाठ है व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है क्रिया। और क्रिया का अर्थ होता है काम। इसका हम उपयोग कैसे करेंगे, कैसे हम सीखेंगे कि क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं, इनका महत्व क्या है, क्यों हमें इनको बारे में जानना आवश्यक है, किसी भी वाक्य में क्रिया क्यों महत्वपूर्ण होती है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे और इस पाठ को मैं शिखा सिंह प्रस्तुत करूंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्रिया, यहाँ पर मैं वाक्य पढ़ती हूँ। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें एक बच्चा जो है वो बैट और बल्ले के साथ खेल रहा है और ये लड़की जो है वो कहीं जा रही है और ये लड़का जो है यहाँ पर गीत गा रहा है। तो यहाँ पर बात हो रही है, कोई ना कोई काम हो रहा है, यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, यह बच्चा जो है वो खेल रहा है। वाक्य है राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो क्रिया शब्द वो होते हैं जहाँ पर कोई ना कोई कार्य हो रहा हो, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर खेलना एक तरह से एक काम है, क्रिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लड़का है वो खेल रहा है, इसका नाम राजीव है। राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। जो खेलता शब्द है ये एक क्रिया शब्द है। और यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है, नैना रोज स्कूल जाती है। जाना एक क्या है, काम है। जाना एक क्या है, काम है। तीसरा वाक्य है मनोज ने अच्छा गाना गाया था। तो गाना क्या है, एक क्रिया शब्द है। गाना गाया, गाने को गाना एक क्या है, क्रिया शब्द है। तो इस तरह से जो भी शब्द जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखिए, क्रिया यानी ऐसे शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये आपकी क्रिया की परिभाषा है। अब आप सोचिए, आप क्या क्या काम करते हैं। हमको पुस्तकीय ज्ञान नहीं लेना है। मेरा जो एक विश्वास है कि जो आप दैनिक जीवन के उदाहरण से अगर कोई चीज़ सीखना चाहेंगे तो आप बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से उस कार्य को सीख जाएंगे और कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। जो आप रटेंगे, जो आप पढ़ेंगे वो आप भूल जाएंगे। क्रिया मतलब काम। क्रिया का नाम आते ही आपके मस्तिष्क में एक बात आनी चाहिए कि काम। जैसे ही क्रिया की बात आए, क्रिया की कहीं क्रिया पूछी जाए, क्रिया की परिभाषा पूछी जाए, क्रिया के उदाहरण पूछे जाएं, सबसे पहले आपके मस्तिष्क में एक बात आनी चाहिए, क्रिया का मतलब होता है काम। ठीक है। अब काम हम क्या क्या करते हैं? सोना, उठना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, देखना, रोना, खाना, पीना, सुनना, गाना, पढ़ना, पढ़ाना। जितने भी काम आप करते हैं वो सब क्या हैं? क्रिया हैं। वो सब क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण है, ये बच्चा जो है ये खेल रहा है। तो खेलना क्या है? एक तरह से क्रिया शब्द है। और क्रिया के बगैर वाक्य आपका पूरा नहीं होता है ना। जब तक ये नहीं पता चले कि क्या काम हो रहा है, कैसे वाक्य पूरा हो जाएगा, है ना। जैसे आप कहोगे राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, राघव सो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा हंस रहा है ना। इस तरह से क्रिया का एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका होती है किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए। जैसे सोना क्या है? एक क्रिया शब्द है। ये बच्चा सो रहा है, सोने का भी काम कर रहा है। सोना भी एक अपने आप में काम है ना, सोना भी काम है। पढ़ना है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना भी क्या है? क्रिया शब्द है। जितने भी काम आप करते हैं वो सब किस में आता है? क्रिया में
आता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ भी देखिए कुछ बच्चे जो है चित्र के माध्यम से आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ बच्चे जो है नाच रहे हैं। ये सारे बच्चे जो हैं किसी का जन्मदिन हो सकता है या कोई पार्टी हो सकती है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? नाच रहे हैं। तो नाचना, नृत्य करना क्या है? क्रिया है। नाचना क्या है? क्रिया है। यहाँ पर कुछ हो रहा है, कोई काम हो रहा है, और ज़रूरी नहीं है कि वो काम उसी समय हो रहा हो। किसी भी काम के करने या होने का पता चले, वहाँ पर क्रिया शब्द होता है, वो क्रिया शब्द है। जैसे खेलना, ये फुटबॉल खेल रही हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये कहानी सुना रही हैं नानी जी, या कुछ किताब पुस्तक पढ़कर सुना रही हैं, और ये सारे बच्चे सुन रहे हैं। तो सुनाना भी क्रिया है और सुनना भी क्रिया है। ये जो बोल रही हैं, बोल के सुना रही हैं, वो भी क्रिया है, और ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये भी क्रिया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, और आप कहने का काम कर रही हूँ। मैं इस समय आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आपको कुछ सिखा रही हूँ, तो सिखाने का काम मैं कर रही हूँ। आप क्या काम कर रहे हैं? सुनने का काम कर रहे हैं। सुनने के साथ साथ सीखने का काम कर रहे हैं। तो आप भी काम कर रहे हैं, काम मैं भी कर रही हूँ, है ना। तो ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। फिर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो बोलना भी क्या है? काम है। बोलना क्या है? काम है। मैंने कहा हंसना, बोलना, रोना, सोना, खाना, पीना, जागना, देखना, सुनना, घूमना, टहलना, खेलना, है ना, नाचना, गाना, भाषण देना, पढ़ना, पढ़ाना, सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया हैं, है ना। आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ और भी चित्र हैं। यहाँ पर जैसे ये लड़की सो रही है, मोर जो है वो नाच रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हम वहाँ पर क्रिया शब्द को पहचानते हैं। जैसे नेहा, नेहा क्या है? कर्ता है। नेहा क्या है? कर्ता है, यानी संज्ञा है, नाम है ना। सो रही है, नेहा सो रही है। तो सोना क्या है? क्रिया शब्द है। मोर नाच रहा है, नाचना क्या है? क्रिया शब्द है। पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना क्या है? क्रिया शब्द है। यानी ऊपर जो भी वाक्य दिए गए हैं, इनमें हमने क्रिया शब्द को पहचान लिया। उसके बाद आता है बंदर आम तोड़ रहा है ना। बंदर आम तोड़ रहा है। तोड़ना क्या है? क्रिया शब्द हो रही है। बारिश हो रही है, होना क्या है? क्रिया शब्द है। और भी क्रिया शब्द हैं, जैसे रोना, कूदना, दौड़ना, हंसना, पढ़ना, सिलना, भागना, काटना, नाचना, नहाना, पढ़ना, पीना, उड़ना, बांटना, बोलना, मिलना, चलना, लिखना, खिलना, खेलना, सुनना, धोना, खाना, फाड़ना, गाना, देना, लेना, बनाना, जाना, करना, देखना, तोड़ना, है ना। सोना, उठना, पकाना, आना, बैठना, गिरना, बजाना, झूलना, जितने भी तरह के ये तो बहुत कम है, और भी बहुत सारे काम हम करते हैं। तो जितने भी काम आप करते हैं, वो जो शब्द आते हैं जिससे ये पता चलता है कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो रहा है, तो उन सभी शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ अभ्यास करके देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। वाक्य को पूरा करने के लिए क्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। अधूरे वाक्य हैं यहाँ पर, इनको पूरा किया गया है। जैसे देखिए, सोहन पुस्तक पढ़ता है। जब तक क्रिया नहीं होगी वाक्य पूरा नहीं होता है। रीमा आम, तो रीमा आम खाती है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तब जाके वाक्य पूरा हुआ, है ना। लड़का क्रिकेट खेल रहा है। खेलना क्या हुआ आपका? यहाँ पर क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं। लड़का क्रिकेट खेल रहा है, खेल क्या हो गया आपका? क्रिया शब्द हो गया। माँ बच्चे को सुला रही है, सुलाना क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ने में कोई काम हो रहा है, तो दौड़ क्या हो गया? क्रिया शब्द हो गया। धोबी कपड़े धो रहा है, धोना क्या हो गया आपका? क्रिया शब्द हो गया, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि हम वाक्य में क्रिया शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। क्रिया शब्द वो होते हैं जहाँ पर किसी कार्य के करने या होने का पता चल रहा हो, उसे ही हम क्रिया शब्द कहते हैं। और इस पाठ में हमने सीखा कि जिन शब्दों से
किसी कार्य के होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ कार्य किए जाते हैं तथा कुछ कार्य अपने आप होते हैं, है ना। क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमने इस पाठ में हमने सीखी हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।